Hi guys, this is Subhash Yadav. Welcome to my YouTube channel. Being a football fan in life is not that easy. It has its own ups and downs. और पिछले गेम जो था वो भी एक डाउन ही था, चेल्सी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। इतना गंदा परफॉर्मेंस चेल्सी का, वो भी नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। एक 1-0 से हार जाना, और हारे तो हारे पर बिना फाइट किए हारना, ये किसी भी फैन को बात जमती नहीं है, क्योंकि देर शुड बी अ फाइट फॉर एनीथिंग। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इट ऑल, देन वाई नॉट गिव इट 100%। पहले गेम जो स्टार्ट हुई थी, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो सेम फॉर्मेशन और स्क्वाड भी सेम था जिसने लुटन टाउन के अगेंस्ट जीता था। पर गेम स्टार्ट होता है और चेल्सी उतनी सेटल दिखती ही नहीं है। हालांकि ये एक नॉटिंघम फॉरेस्ट है, हम उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे कि वो मैनचेस्टर सिटी हो, कि जैसे एक टाइटल विनिंग टीम है, और अगर हम इनको ठीक से नहीं खेलेंगे, गोल स्कोर कर देंगे। हमने नॉटिंघम फॉरेस्ट को इतना टाइम दिया, इतना स्पेस दिया, और हमारी जो पूरी की पूरी गेम थी वो इतनी ख़राब थी। जितना भी हमने प्रोग्रेस किया था प्री सीज़न में, और पहले जो 2 विन्स थे हमने पाए थे, वो सब कुछ इस गेम से वॉश आउट हो गया। वो भी अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये पिछले सीज़न जो हमने देखा था वो वापस से सब कुछ आ रहा है। These players are seem to like living in a trauma because they just can't seem to get out of it. अगर हम स्क्वाड की बात किया जाए तो सेम स्क्वाड ही था, और वो हमने जो प्री सीज़न है वी प्लेड इट अराउंड टू 4-3-1। जब से ये प्रीमियर लीग सीज़न स्टार्ट हुआ है, पोचेटिनो ने इसे 3-4-3 किया है। हालांकि ये 3-4-3 नहीं, ये एक फ्लूइड 4-2-3-1 है, पर प्लेइंग कॉलविल एज अ लेफ्ट बैक और चिलवेल एज ए लेफ्ट विंगर इज समथिंग विच इज़ नॉट ओके विद दिस टीम, बिकॉज चिलवेल जो है वो क्लियरली दिखता है कि वो एक लेफ्ट विंगर नहीं है, और कॉलविल को भी ये अगर हम देख के कह सकते हैं कि ये एक लेफ्ट बैक नहीं है। हालांकि कॉलविल की पासिंग रेंज अच्छी है, और वो एक बॉल प्रोग्रेशन का जो उनका रहता है, वो या तो बॉल पास करने का रहता है, वो अच्छा करते हैं कॉलविल, पर ही इज़ नॉट दैट सुटेबल टू लेफ्ट बैक। वो अपने करियर में लेफ्ट बैक खेले ही नहीं, पर हम उस प्लेयर को लेफ्ट बैक खिलाने पे तुले हुए हैं। और डिसासी को सब जानते हैं कि डिसासी का पेस नहीं है, पर फिर भी देयर इज़ अ हाई लाइन, और डिसासी आगे चले जाते हैं। अगर एक स्प्लिट पास हो जाता है या तो एक थ्रू बॉल हो जाता है, तो उनके पास पेस भी नहीं है वो आके बॉल रिकवर करके बॉल ग्रैब करने के लिए। और मैंने देखा कि ये गेम के बाद बहुत सारे लोग थियागो सिल्वा के पीछे पड़े हैं। हाँ, उनकी अभी एज हो गई है, वो अभी एक 39 ईयर्स के हैं, तो थोड़ी सी एजिलिटी में कमी तो रहेगी ही। हमारी टीम इतनी ख़राब है कि एक 39 ईयर ओल्ड प्लेयर इज़ लुकिंग बेटर देन ऑल दी अदर यंगस्टर्स वी हैव इन आवर टीम। वो जो पहला गोल था वो पहले एरर हो गया था मॉइसेस काइसेडो की तरफ से, उन्होंने एक ईजी बॉल दिया। फिर गैलागर का भी एक थोड़ा सा उनका रोल था उस गोल कंसीड होने में, क्योंकि उन्होंने जल्दी ही उसको क्लोजिंग नहीं किया, और डिसासी जो थे वो थोड़े आगे कमिट हो गए थे, और सिर्फ बचे थे थियागो सिल्वा। तो इजीली उनको नेटमेक किया जाता है, और अलांगा जो है वो गोल स्कोर कर देते हैं। और लिवाई कॉलविल जो है वो उनकी जो आउट ऑफ पोजीशन प्ले है वो क्लियरली दिखती है इस गोल से, क्योंकि ही इज़ इन दैट लेफ्ट बैक स्पॉट। तो वहाँ से ट्रैक बैक करना, और वो जब तक वो बॉल तक पहुँच जाते तब तक तो गोल स्कोर कर दिया था एलंगा ने। तो इससे यह दिखती है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्ले जो है हमारा वो अच्छा नहीं है। और पोचेटिनो जो है वो नेक्स्ट गेम से कॉलविल, थियागो सिल्वा ये दोनों को सेंटर बैक में खिलाएं, और चिलवेल को जो है वो लेफ्ट विंग के बदले लेफ्ट बैक के ऊपर खिलाएं। और जो लेफ्ट विंग का भी जो पोजीशन है, हम वहाँ पे मुड्रिक को ट्राई कर सकते हैं। मुड्रिक है, इयान मैटसन है, या तो हमारा स्टर्लिंग भी वहाँ पे खेल सकते हैं। तो अगर स्टर्लिंग लेफ्ट विंग पे खेलते हैं तो राइट विंग पे मैडवेके खेल सकते हैं, या तो कोल पार्वर को भी खिला सकते हैं, पर नहीं, हम चिलवेल को खिलाना चाहते हैं। हालांकि चिलवेल तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है ही, पर ही इज़ नॉट द लेफ्ट विंगर। प्लीज स्टॉप प्लेइंग हिम एट लेफ्ट विंग, यू शुड गेट हिम एट द लेफ्ट बैक। अगर हम चिलवेल की जो पूरी की पूरी एबिलिटीज़ है वो उनको अनलॉक करना चाहते हैं, तो हम उनको लेफ्ट बैक पे खिलाना चाहिए। और जो चिलवेल जब भी हमने देखा है कि अगर वो उनके सामने एक अच्छा लेफ्ट विंगर रहता है तो वो उनके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और
वो गोल स्कोर भी अच्छी तरह से करते हैं। देन आई डोंट थिंक दैट चिलवेल एट लेफ्ट विंग एंड कॉलवेल एट लेफ्ट बैक इज़ वर्किंग। और ये जो टीम है वो एक गोल कंसीड करने के बाद इतनी नर्वस हो गई टीम की, किसी के दिमाग में भी ये ख्याल ही नहीं आया कि हमें गेम में वापस आना है। दिस क्लियरली शोज द लैक ऑफ लीडरशिप इन अटैक इन आवर टीम, क्योंकि मिडफील्ड या डिफेंस में एंजो और थियागो सिल्वा रिस्पेक्टिवली संभाल ही रहे हैं, पर अटैक में जो है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। कोई भी अगर एक गोल डाउन है तो वो अपने कंधे पे ये बात नहीं ले रहे हैं कि हमको गोल स्कोर करना है, गेम में वापस आना है। नहीं, एवरीवन इज ड्रॉपिंग देयर शोल्डर्स, एवरीवन इज लाइक हाँ चलो ठीक है हम ये गेम हार गए। नहीं, ऐसे दिस शुड नॉट बी आवर एटीट्यूड इफ वी आर एमिंग फॉर टॉप 4 फिनिश या इस सीजन से टॉप 5 फिनिश। एंड इफ दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेस कीप गोइंग, आई डोंट थिंक वी विल इवन फिनिश इन द कॉन्फ्रेंस लीग स्पॉट्स। यह बहुत ही एक डिफिकल्ट सी पोजीशन होने वाली है। पर इस मैच से एक सिल्वर लाइनिंग यह है कि इस मैच होने के बाद इंटरनेशनल ब्रेक है, तो 2 हफ्ते मिलेंगे पोचेटिनो को अपनी ठीक से बैठ के एक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो देखे कि कौन से प्लेयर को कौन से सिस्टम में लेके आना है। मेरा इस गेम से एक ही कंप्लेंट यह है कि वी आर लैकिंग इन अटैक, वी आर लैकिंग इन गोल्स, बिकॉज नो वन इज टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। निकोलस जैक्सन एक अच्छे अटैकर हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी थोड़े दब गए हैं अभी, क्योंकि वो जो अटैक लीड करने का उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कारण वो फ्रीली सोच नहीं पा रहे हैं। वो जो फ्रीली उनकी जो गोल स्कोर करने की जो चांसेस रहती है वो उनको मिस कर पा रहे हैं। इस गेम में हमने देखा कि एक इजी टैप इन था पर वो टूट गया हमारे से। पर इस तरीके से चांसेस मिस करना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्लेयर की जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ी लैगिंग लग रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेशली विद एन अटैकर, बिकॉज इफ एन अटैकर ड्राइज अप ऑफ गोल्स देन इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू गेट बैक इनटू देयर ओन फॉर्म। इस गेम से ये क्लियरली दिखता है कि हमारे पास जो क्वालिटी अटैकर की लैकिंग है वो बहुत दिखती है। और मेरा एक और कंप्लेंट ये है कि जब हमने एक गोल कंसीड कर ही लिया था और चिलवेल जो थे वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे लेफ्ट विंग पे, तो हमने चिलवेल को सब्सटीट्यूट क्यों किया? हमको ये करना चाहिए था कि डिसासी को सब्सटीट्यूट करके डिसासी के बदले मार्टसन या मुड्रिक या मेडवे के किसी को भी लाके चिलवेल को हम एज अ लेफ्ट बैक भी खिला सकते थे। एक बार ये भी हो जाता था कि हम देख लेते थे इफ़ चिलवेल प्लेज इन अ लेफ्ट बैक हाउ कैन ही डू अंडर पोचेटिनो। पर नहीं, हमने तो चिलवेल को हटा दिया, मार्टसन को लेके आए, कोल पाल्मर आ गए और मेडवे के आ गए और मुड्रिक भी आ गए। 4 अटैकर, वो भी 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ी को हम निकाल रहे हैं, 2 एक्सपीरियंस प्लेयर को हम निकाल रहे हैं, चिलवेल को और एंजो को निकाल के हम 4 यंग प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं। दैट्स नॉट द वे विल गेट गोल्स इन अ गेम्स लाइक दिस, बिकॉज वी नीड एक्सपीरियंस। और ये जो प्लेयर्स हैं हमारे, ये जो नए रिक्रूट्स हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड है ही नहीं कि वो इतने अंडर प्रेशर हाई प्रेशर सिचुएशंस में कैसे गोल को निकाले या तो कैसे अपनी टीम को बचाए। इनकी उतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं रहती, उनकी उतनी एक्सपीरियंस लेवल नहीं है, बिकॉज दे हैव हार्डली प्लेड 50 मैचेस ऑन अ क्लब लेवल। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? तो इन प्लेयर्स को है ना हमें टाइम देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी मात खा गए हैं। मैं उसके बारे में अलग से बात करूंगा मेरे एक और ट्रांसफ़र पॉलिसी के वीडियो में। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ट्रांसफ़र पॉलिसी में लैगिंग है, इसीलिए हमारी ये जो परफॉर्मेंसेस है वो उतनी ख़राब थी। ये परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। हालांकि वेस्ट हैम जो है एटलीस्ट पहले हाफ तो हम कुछ ना कुछ तो लड़े थे, पर गोल खाने के बाद तो हम कुछ ना कुछ लड़े थे। पर दिस परफॉर्मेंस इज़ वे टू लो, वे टू डाउन फॉर ऑन चेल्सीज लेवल। हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट्स किया है, अगर हम इन सब को देख लें तो ये एक बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस है हमारे यहाँ से। दूसरी पॉजिटिव बात ये निकली कि इस गेम से कि काइसेडो और एंजो की अगर पार्टनरशिप अच्छी बन जाती है तो वो कैसे दिखेगी आने वाले सीज़न में, क्योंकि दे बोथ सीम टू लुक गुड टुगेदर। दोनों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी थी और कैसेडो कैसे अपने रन्स बना रहे थे और वो कैसे एक बॉल को अच्छी तरह से मूव ऑन कर रहे थे, ये सभी हमको देखने को मिला। तो अगर कैसेडो को और टाइम मिलता है तो वो ईजिली कैसे इस टीम की लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। हम मिडफील्ड और डिफेंस में स्टैक्ड हैं, वी आर स्टैक्ड विथ एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट प्लेयर्स, बिकॉज वी डोंट नीड यंग प्लेयर्स राइट नाउ, वी नीड एक्सपीरियंस।
और ये जो क्वालिटी एक्सपीरियंस की कमी है वो क्लियरली दिख रही थी इस गेम में। एंकुंकू और चुक्वामेका, इन दोनों की कमी हमको दिख रही थी। वो इट वॉज एविडेंट विद दिस गेम, बिकॉज हमारा जो नंबर 10 का पोजीशन है उसको कोई ऑक्यूपाई करने वाला नहीं है। हालांकि हम ऐसा कर सकते थे कि निकलस जैक्सन को एज अ नंबर 10 यूज़ करके ब्रोहा को आगे खिला सकते थे, पर ब्रोहा भी इंजर्ड है, वो भी ही इज़ ऑल्सो नॉट फुली फिट टू गेट इन टू दिस टीम। सो दिस इज़ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर चेल्सी, एंड आई होप कि पोचेटिनो इसको इन आने वाले 2 हफ्तों में सुधार ले, और जो आने वाला हमारा गेम है बोर्नमouth के साथ वो हम किसी भी तरह से जीत लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द गेम ऑल दैट मैटर्स इज़ अ विक्ट्री। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।